वेलकम अगेन टू मिस्टर कुमार क्लास चैनल। ये वीडियो होने वाली है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर किसी से हालचाल कैसे पूछा जाता है। जब भी हम किसी पार्टी में या किसी भी इवेंट पर किसी से मिलते हैं या ऑफिस में किसी से मिलते हैं तो किस तरह से हमें बात करनी चाहिए। तो जैसा हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था कि इंग्लिश दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है फॉर्मल इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज इनफॉर्मल इंग्लिश। तो फॉर्मल इंग्लिश वो होती है जो फॉर्मली यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल अपने दोस्तों के साथ, घर में, रिश्तेदारों के साथ, आस पड़ोस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब फॉर्मल इंग्लिश में जब बात करनी हो, किसी से हाल चाल पूछना हो, तो लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया कि गुड मॉर्निंग वगैरह आपको विश करना होता है। फिर हम चलते हैं आगे, जो किसी से हाल पूछते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब ये जो एक सेंटेंस है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये सेंटेंस कौन सी इंग्लिश का है? क्या फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनफॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस है। आप अपने टीचर्स के लिए ये यूज़ करें तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। इनफॉर्मल इंग्लिश जो दोस्तों के साथ यूज़ कर सकते हैं, हाउ आर यू, राइट। तो आप कैसे हैं, तो इसका रिप्लाई किस तरह से दिया जाता है? आप इसका रिप्लाई कई तरीके से दे सकते हैं, जैसे आई एम गुड, आई एम ग्रेट, राइट। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो फॉर्मल इंग्लिश में आप किसी से हालचाल कैसे पूछेंगे, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो कौन सी है? वो है हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं। अब इस सेंटेंस को अगर हम लिटरली देखें तो थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है कि मैं क्या कह रहा हूं कि हाउ आर यू डूइंग। तो सुनने में ऐसा लगता है कि हाउ आर यू, आप ये कैसे कर रहे हैं, जबकि नहीं है। इसका मतलब होता है कि आप कैसे हैं। कैसे हैं इसे बोला जाता है। अब इसको अगर शॉर्ट में बोला जाए, अगर मैं इंग्लिश को फास्ट करना चाहता हूं तो मैं आर को और शॉर्ट कर देता हूं। मैं इसको लिखूंगा हाउ यू डूइंग। अब डूइंग को मैं क्या करूंगा, जी को मैं रिमूव कर दूंगा और एक अपोस्ट्रोफी लगा के कंप्लीट। तो इसका साउंड आएगा डूइंग, डूइंग नहीं डूइंग। हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग, इस तरह से। तो आपको साथ में स वर्ड का यूज तो करना ही होगा क्योंकि ये फॉर्मल इंग्लिश है। हाउ यू डूइंग सर, तो इसका जो आंसर होगा वो भी फॉर्मल ही होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आई एम डूइंग वेल, राइट। अब इसमें आई एम को भी शॉर्ट कर सकता हूं, एब्रिविएशन फॉर्म यूज करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा आम। किस तरह से यूज करते हैं? आई अपोस्ट्रोफी एम। तो इसका साउंड किस तरह से होगा? ये आई एम नहीं है, इस आम। तो फास्ट हो जाता है आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल। तो हम कैसे बोलेंगे? हाउ यू डूइंग सर, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू। लेकिन साथ में बात ध्यान रखेंगे, थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं बोला इसका मतलब आप में एटिकेट्स, मैनर्स नहीं है। ओके, उसके बाद एक और है सेंटेंस, लेकिन उससे पहले इस बात को समझें कि जब भी कोई हालचाल पूछता है हम आगे से बोलते हैं थैंक यू। लेकिन थैंक यू कहते ही बात खत्म नहीं हो जाती, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि आप मेरे पास आए, आपने पूछा हाउ यू डूइंग सर, मैंने कहा आई एम डूइंग गुड, थैंक यू, बस बात खत्म। उन्होंने मेरा हालचाल पूछा लेकिन मैं आगे से नहीं पूछूंगा क्या? ये तो गलत बात है, ये तो मैनर्स है ही नहीं, इसका मतलब एटिकेट्स नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आगे से भी हालचाल पूछना है। लेकिन कैसे पूछें? अगर आपने पूछा हाउ आर यू डूइंग सर, मैं कह रहा हूँ आई एम डूइंग गुड, फिर आगे से कहूँगा हाउ यू डूइंग सर, दिस इज रॉन्ग। इंग्लिश में आपको क्या करना होता है, क्योंकि इट्स लैंग्वेज ऑफ फैशन, सेम सेंटेंस रिपीट नहीं करना है। एक ही सेंटेंस को बार बार नहीं बोलना होता। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है एक चीज का तो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करना। उसके लिए अपने क्या करते हैं, अपने करेंगे एक चमत्कारी सेंटेंस का यूज। किसका? चमत्कारी सेंटेंस मैं इसको कहता हूं। और वो सेंटेंस क्या है? वो है व्हाट्स अबाउट यू। इसको इंप्रेसिव बनाना है, ए को हम कट कर सकते हैं, राइट, और इसकी जगह सीधा आप अपोस्ट्रोफी लगाएं और इसको बोलेंगे व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, आपका क्या ख्याल है, आपके बारे में क्या, आपकी तबीयत कैसी है। देखो ये चमत्कारी सेंटेंस कैसे है, इसके कई मीनिंग होते हैं। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा इसका मीनिंग हो जाएगा। मैं अगर कहता हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुमारो, राइट, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम जा रहे हो क्या? तो कहने का मतलब सेम सेंटेंस। आई एम फीलिंग ब्लू टुडे, व्हाट अबाउट यू, मेरी तो आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या ख्याल है, या तुम्हारी तबीयत कैसी लग रही है। तो व्हाट अबाउट यू आप देखें कि जैसा सेंटेंस पहला होगा सेम वैसा ही सेंटेंस का मीनिंग इस एक पर्टिकुलर सेंटेंस से जनरेट हो जाता है। तो जब भी कोई मुझसे पूछता है कि हाउ आर यू इन फॉर्मल इंग्लिश में, या कोई पूछता है कि हाउ आर यू डूइंग फॉर्मल इंग्लिश में, तो आगे से मैं बोलता हूँ आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू के बाद मुझे वापस से पूछना है व्हाट अबाउट यू सर, आपके बारे में बताइए, आप कैसे हैं। वो भी आगे से रिप्लाई करेंगे आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू। बस यहाँ तक ये कन्वर्सेशन एंड होता है किसी से ग्रीट करने वाला। उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी बातें। और जब आप बाय बाय कह रहे हो तो आपको पता ही है क्या कहना है, गुड नाइट कहना है, या फिर हैव अ गुड डे है, या फिर आप पार्टी के अंदर ही हैं, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि एंजॉय द पार्टी। ओके, तो इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। लेकिन एक सेंटेंस जो पुराने टाइम में यूज होता था, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में उसकी इतनी जगह नहीं है, वो कौन सा होता था? जब भी आप किसी से मिलते हैं तो वो होता था हाउ डू यू डू, क्वेश्चन मार्क।
जैसे अभी मैंने बताया था हाउ आर यू डूइंग, वे आप कैसे कर रहे हैं, समझ में तो ऐसे ही आता है लेकिन ऐसा मीनिंग है नहीं। वैसे हाउ डू यू डू आप कैसे करते हैं या कैसे कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये भी हालचाल पूछने के लिए यूज होता है, हाउ डू यू डू सर, राइट, ये भी हालचाल पूछने के लिए होता है, आप कैसे हैं सर। लेकिन एक अमेजिंग बात है इस सेंटेंस की, जब भी इस सेंटेंस से आप हालचाल पूछते हो तो इसका आंसर जो है वो सेम सेंटेंस ही होता है, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, आगे सर भी बोल सकते हैं। तो ये किस तरह से हुआ, मान लीजिए कि पार्टी के अंदर जा रहे हैं और फर्स्ट पर्सन कहता है हाउ डू यू डू मिस्टर शर्मा, तो आगे से रिप्लाई क्या होगा, हाउ डू यू डू मिस्टर गुप्ता, सिंपल। यानी हाउ डू यू डू का आंसर हाउ डू यू डू, बस बात खत्म, वहीं पर हो गया ग्रीटिंग जितना होना था। तो ये एक ऐसा अमेजिंग सेंटेंस है जो पुराने टाइम में यूज होता था, मॉडर्न इंग्लिश में इसके इतने यूजेस है नहीं। तो आपको इस तरह से ग्रीट करना है, किसी से हालचाल पूछना है, लेकिन पूछने से पहले आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश का खास ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब मिस्टर कुमार क्लास चैनल। थैंक यू वेरी मच।